और वीडियो दोनों क्लियर है? चलिए, नमस्कार। रोहित राज, प्रीतम राज, अजब लाल, निरंजन पांडे, नीतीश कुमार और जितने भी बच्चे हैं सभी को नमस्कार। आज एक आपका छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, और छोटे से टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका वेस्टेज आपके एसएससी उसमें कम इंटरेस्ट रखता है। एक क्वेश्चन एसएससी में कभी कभी पूछता है। एसएससी में ये एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका 0 से 1 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। मैं आपको पहले बता दूं, एसएससी में 0 से 1 क्वेश्चन आपका प्री में पूछेगा, प्री में। लेकिन यही आप मेंस अगर देने जाते हैं, अगर मेंस देने जाते हैं तो मेंस में ये 0 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और मैक्सिमम 3-4 तक रह सकता है। 3 भी कभी कभी रहता है। लेकिन आप रेलवे का एग्जाम देने जाइएगा तो रेलवे के एग्जाम में ये 1 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, लेकिन रहेगा। और सीडीएस का जो तैयारी करते हैं उसमें फिक्स है 5 क्वेश्चन। सीडीएस में 5 क्वेश्चन फिक्स है। तो हम लोग तो जो भी चैप्टर पढ़े हैं अभी तक, सारा को 0 टू हाई लेवल तक पढ़े हैं, इसको भी 0 से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो है संडे तक का वक्त लग जाएगा। यानी संडे तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होगा, क्योंकि आपको केवल हम डायरेक्ट फार्मूला तो पढ़ाते नहीं हैं, उसको प्रूफ करके बताते हैं। तो आज तो केवल फार्मूला ही बताएंगे और प्रूफ करते हुए। तो आज आपका फार्मूला वगैरह प्रूफ कर देंगे, कल से इस पर सवाल चलेगा। और सवाल तो हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 गो सवाल तो प्रैक्टिस करते नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा। मंडे से आपका कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी होता है द्विघात समीकरण। लिखिए, इसको मिटा देते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? क्या बोल रहा है रोहित राज? सीएचएसएल में अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री कब बताइएगा? अच्छा, सीएचएसएल में अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री का वेस्टेज ज़्यादा है। हाँ, वेस्टेज ज़्यादा है। रोहित राज, हमको लगा क्या पूछें, क्या बताइएगा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया कि पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और कारक, कब बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बहुत सारे लोग को यही पता नहीं होता है। जैसे मैंने लिख दिया QUA, चलिए एक जगह लिखा हुआ आपका x² -8x अब +12 बराबर 0, और एक जगह लिखा हुआ है x² -8x और +12। ये इसका नाम मैंने दे दिया, इसका मान मैंने दिया नाम A, और इसका नाम दिया मैंने B। अब मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कौन है? A है, B है, या दोनों नहीं है? जल्दी बताइए। देखिए, इक्वेशन यहां लिखा हुआ है। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना। इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेट करना। और इक्वेट करने का मतलब बराबर करना। और बराबर तभी होता है जब 2 साइड होता है। तो इसमें देखिए 2 साइड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ये आपका क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। लेकिन ये सिंगल ही साइड है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका फंक्शन है। इसको बोलते हैं बहुपद। इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद ये आपका फंक्शन हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं। नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है पहले उसको देखिए। क्वाड्रेटिक और उसके बाद लिखा हुआ इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, इक्वेट करना के मतलब बराबर करना। तो बराबर करने के लिए 2 साइड की आवश्यकता होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहां देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों है, इसलिए आपका ये जो है आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको बोलेगा क्या है, तो इसको बोलिएगा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं और इसको बहुपद बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण का, अब आपसे कोई बोलेगा कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी आपका इक्वेशन का जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको इक्वेट करते हैं तो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। और यहां से ये हटा दीजिएगा तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक गुणनखंड विधि, जो आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। इसमें से आप x कॉमन लेते हैं तो जाता है x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये आपका x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे और तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से आप बोल सकते हैं कि ये 0 होने का मतलब या तो ये 0 होगा तब 0 गुना समथिंग 0 होगा, या तो ये 0 होगा तब 0 गुना समथिंग 0 होगा। तो x माइनस 6 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर 6 हो जाएगा, और x माइनस 2 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो ये x बराबर 6 और x बराबर माइनस 2, यानी x बराबर आपका 6 और 2 जो आया है ये आपका मूल कहलाता है, ये मूल कहलाता है, मूल कहलाता है। और ये जो मूल कहलाता है वो आपका, मूल का मतलब हुआ कि x का वैल्यू इसमें 6 या 2 डालिएगा, चाहे 6 डालिए चाहे 2 डालिए, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे 6 रखिए, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 36 अब 12 हो जाएगा आपका 48, 8 6 48 में से 48 जाएगा 0। 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 12 4 16, 8 गुना 16 में से 16 गया 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये इसका हल आया, और हल होके जो x का वैल्यू आया वो इसका मूल कहलाता है। तो आप यहां लिख दीजिएगा इंट्रोडक्शन, अभी आपको हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट अभी चल रहा है, तो अभी आप चुपचाप लिखिएगा, कोई कमेंट्स मत करिएगा। तो ये समझ गए। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसको ये ऐसे करके डिनोट रहेगा, और इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस आपका 2। देखिए, इसको अगर गुना करिएगा तो यही चीज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, वही चीज आ गया ना। तो ये जो आया आपका, ये जो आया इसका आपका फैक्टर आया, ये इसका क्या आया, फैक्टर आया। फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड आया, इसका क्या आया, गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। जैसे बोलेगा इस पॉलिनोमियल के कितने गुणनखंड हैं, तो 2 गुणनखंड हैं, x माइनस 6 और x माइनस 2। और इन दोनों गुणनखंड का सम पूछ सकता है, डिफरेंट पूछ सकता है। जैसे बोल दिया fx के फैक्टर का सम बताएं, फैक्टर के सम बताइए, सम बराबर भाट। तो इसका फैक्टर आपका x माइनस 6 प्लस x माइनस 2 का सम हो जाएगा 2x माइनस 8। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और फंक्शन क्या है। फंक्शन में एक ही साइड रहेगा, एक तरफा प्यार, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हुआ दो तरफा प्यार, और वैसा प्यार जो एक दूसरे दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ बराबर है। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, बराबर करना, तो बराबर रहेगा तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। एक सिंगल रहेगा तो फिर केवल बहुपद रहेगा और कुछ नहीं। फंक्शन है वो आपका सोच है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप समझ गए इतना बात, तो हम आगे चलेंगे, बताइए जल्दी से। निरंजन पांडे नहीं है क्या? आप ही के कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए हैं। बार बार आप बोलते थे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दीजिए। एक बार कमेंट में बता दीजिएगा समझ गए हैं तो। चलिए, अजब लाल समझ गए। निरंजन पांडे हैं, चलिए बहुत अच्छा। जल्दी से इसको उतारिए, उतारने के बाद फटाफट बताइएगा। सम कैसे किए नहीं, ये इसका फैक्टर है ना, ये किए नहीं है। क्वेश्चन में बोलेगा कि एफ एक्स फैक्टर का सम क्या होगा, ये अपने मन से मैंने एक सवाल बना दिया। डिफरेंट भी बोल सकता है, तो इस दोनों को घटाइएगा, इन दोनों को घटाइएगा। अगर डिफरेंट बोलेगा, अपने मन से हम दिए है क्वेश्चन, अगर डिफरेंट बोलेगा तो x माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और x x कट जाएगा, और माइनस 6 प्लस 2 आपका माइनस 4 हो जाएगा। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया कि इस फंक्शन का फैक्टर का सम क्या होगा, तो इस फैक्टर का सम 2x माइनस 8 होगा, अगर डिफरेंट बोलेगा तो माइनस 4 होगा। ये मैं अपने मन से एक प्रश्न बनाया।
प्रीतम राज क्लियर है? चलिए, नोट हो गया। नोट हो गया, तब आगे चलिए। अब एक चीज समझिए। हाँ, इस चीज को लिखिए। स्टैंडर्ड। देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। वेयर वेयर ए इक्वल टू नॉट जीरो। क्योंकि ए बराबर जीरो जहां होगा तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। इफ ए इक्वल टू जीरो, इफ ए इक्वल टू जीरो, तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए बराबर जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये रैखिक समीकरण होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है अधिकतम घात कम से कम दो, अधिकतम घात दो होना चाहिए। तो दो जब तक पावर नहीं रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, और दो से अधिक पावर रहता है तो फिर बहुपद में चला जाता है। तो ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका है उसको बताए थे एक भारतीय वैज्ञानिक श्रीधराचार्य। शुरुआत में गुणनखंड विधि तो आपको अभी बताए किए कि कॉमन लेके तोड़ते हैं, लेकिन इसको सोल्व करने का फॉर्मूला जो विधि बताए थे वो भारतीय मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य बताए थे, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। और वो रूल क्या है वो बताते हैं, वो पहले प्रूफ वही किए थे। आपका देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस प्लस सी बराबर जीरो, दोनों तरफ, दोनों तरफ ए से अगर भाग देंगे, ए से भाग दें, अगर दोनों तरफ ए से भाग दें तो ए से भाग तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां ए से भाग दीजिएगा तो ये बी बटा ए एक्स हो जाएगा, और ये आपका सी बटा ए हो जाएगा, ये आपका सी बटा ए हो जाएगा। अब रुक जाइए और मुझे आप बताइए कि क्या मैं, यहां तो बराबर में जीरो हो जाएगा, यहां तो जीरो हो जाएगा। अगर मैं अपने मन से, क्या हो रहा है? एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, शायद बोर्ड हैंग कर रहा है। एक मिनट रुकिए, बोर्ड हैंग कर रहा है। आशीष कुमार लिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब होगा? नहीं होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कभी नहीं होगा। बीच में आएगा और नौटंकी करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब होगा? शुरू में ही बोल दिया कि छोटा सा चैप्टर है, इसको बचा हुआ है, इसको खत्म करने दो, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे, तो बीच में आके अपना अलग ही नौटंकी करेगा।
देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, एक्स का मान निकालने का तरीका क्या है? भारतीय मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है? देखिए, दोनों तरफ ए से भाग दें, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, दोनों तरफ ए से भाग दे दी, दोनों तरफ ए से भाग दिया तो एक आपका ए कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए, और यहां ए से भाग देंगे तो जीरो होगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ने का प्रयास करिए। देखिए ए स्क्वायर और इसमें अगर हम 2/2 से गुना भाग कर दें तो 2a और ये आपका b हो जाएगा। तो ये b तब होगा जब आपका इसमें b स्क्वायर भी होगा। तो इसको एक काम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बटा 2a लिख दिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा b हो गया, तो ये आपका प्लस बी स्क्वायर होगा तब ना। तो प्लस बी स्क्वायर के मतलब b बटा 2a का होल स्क्वायर करेंगे तब हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। लेकिन अपने मन से जोड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको घटाना भी पड़ेगा। b बटा 2a का होल स्क्वायर घटा भी दिए तो जोड़ दिए घटा दिए तो जीरो हो गया। अब प्लस सी बटा ए बराबर आपका हो गया जीरो। क्लियर है? अब देखिए यहां से यहां तक जो है आपका वो क्या है, तो यहां से यहां तक जो है आपका वो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर हो गया बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये उधर ले जाइए, उधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब माइनस सी बटा ए हो जाएगा, माइनस सी बटा ए हो जाएगा। अब इसको हम यहां सोल्व करते हैं, यहां सोल्व करते हैं तो एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो 4ac हो गया, 4ac हो गया। अब गौर से सुनिए, अगर हम ये उधर ले जाएंगे अंडर रूट को तो x प्लस बी बटा 2a बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा का इसका वर्गमूल 2a होगा। अब सोचिए x बराबर अगर इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस बी अब बटा, देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, अब माइनस होगा तो बटा में तो एलसीएम 2a रहेगा ही, बटा में एलसीएम 2a रहेगा और जाएगा माइनस बी, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप एकदम बचपन में ये फॉर्मूला आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा और इसी फॉर्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ x का दो मान है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आपका x बराबर आपका माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं, एगो आप प्लस लेते हैं तो ये आपका प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो गया और एक आपका x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा का आपका 2a हो गया। तो ये आपका दूसरा हल हो गया, यानी x का दो हल हो गया। और इस दोनों हल को, इसमें से एक हल को अल्फा बोला जाता है और एक हल को बीटा बोला जाता है। इसमें से एक हल को अल्फा बोला जाता है और एक हल को बीटा बोला जाता है। यानी आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हल निकल के आया, वो हल है अल्फा और बीटा, वेयर अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। तो यहां दो हल इसलिए आया क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, दो है। तो जिस इक्वेशन का मैक्सिमम जितना पावर रहेगा उसके हल उतने ही निकलते हैं। दो पावर है तो मैक्सिमम दो हल निकलेगा, तीन पावर रहेगा तो मैक्सिमम तीन हल निकलेगा, चार पावर रहेगा तो मैक्सिमम चार हल निकलेगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे और बढ़ेंगे।
तो आपको इसका कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल जरूरत इसका है, आपके काम का केवल ये है, बस इसको याद रखना है आपको। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जल्दी नोट करिए, और नोट हो जाए तो जरूर बताइए। नोट करने के बाद जल्दी बताइएगा। चलिए नोट हो गया। आगे देखिए, लिखिएगा, लिखिए। इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और अल्फा एंड बीटा, देन यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बराबर, एकदम तुरंत बोलना है आपको, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा बराबर आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें आपका क्या पूछेगा, जो देखिए आपसे पूछेगा सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? मूलों का योग अगर पूछेगा तो आप खुद सोचिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़िएगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2a, और ये हो जाएगा माइनस बी अब प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो ये फिर माइनस बी हो जाएगा, और माइनस आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपका कट जाएगा, और कट के आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस 2b अब बटा 2a, ये 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस बी बटा ए हो जाएगा। यानी इसीलिए आप बचपन में पढ़े होंगे कि मूलों का योग जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए, आपने बचपन में पढ़ा होगा। और अगर आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अगर मूलों का गुणनफल करिएगा तो देखिए क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a, और गुना में करना है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और इन दोनों को अगर जोड़ते गुना करते हैं आप तो 2 गुना 2 आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4a स्क्वायर। इसको गुना करिएगा तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a में आपका माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर आपका प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा, और ये रूट हट जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो गया फाइनली आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अब बटा 4a स्क्वायर, यहां से यहां कट जाएगा, और ये 4ac अब बटा 4a स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, और c बटा a हो गया। और इसीलिए आपके बचपन में पढ़ाया गया मूलों का गुणनफल c बटा a। तो आप मेरे उम्मीद से समझ गए होंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग माइनस बी बटा ए के मतलब ये वाला को माइनस कर देना ऊपर में, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे में, ये मूलों का योग आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल जो होगा वो c बटा a हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। मुझे पूरा उम्मीद है आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि मूलों का योग क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है, श्रीधराचार्य रूल क्या है, कहां से आया और ये कैसे प्रूफ हुआ, ये हर चीज का जानकारी आपको अच्छे से हो गया होगा। और मुझे उम्मीद है इतना डिटेल आप कभी नहीं देखे होंगे।
जल्दी से नोट करिए इसको। नोट करके जल्दी से बताइए, नोट हो जाए तो जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, नोट हो गया। चलिए आगे देखिए, हेडिंग डालिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं तो देखिए, अगर मूल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ए से भाग दे दिया, अगर ए से दोनों तरफ भाग देंगे, ए से भाग देने पर दोनों तरफ, तो देखिए दोनों तरफ ए से दोनों तरफ भाग देने पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बी बटा ए एक्स हो जाएगा और ये सी बटा ए बराबर 0, सी बटा ए बराबर 0 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम ये लिख दें माइनस, इसको लिख दें माइनस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। तो याद करिए अभी अभी आपको बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटा ए क्या बताए थे, मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स, और सी बटा ए क्या बताए थे, अभी बताए थे मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए देखिए, देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन तैयार करने के लिए देखिए, अगर आपको द्विघात समीकरण का मूल दिया रहे और कहेगा कि द्विघात समीकरण के रूप में सजाओ, तो आप ऐसे सजाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग और इंटू में एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर में 0 जरूर डालेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया जो बताइए। जैसे मान लिया जाए अल्फा बराबर 6 दे दे और बीटा बराबर 2 दे दे, कहेगा ये आपका द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर ये द्विघात समीकरण के मूल हैं तो बताइए द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 6 2 8 एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल 6 दूना 12 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको सिद्धाचार रूल अच्छे से समझा दिया, मूलों का योग समझा दिया, मूलों का गुणनफल समझा दिया, मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे वो समझा दिया और एकदम डीपली समझाया है। और अगर आप लोगों को समझ में आया और क्लास अच्छा लगा तो एक बार यस टाइप करिए। हाँ, इस मंथ में तो खत्म हो जाएगा, इस मंथ में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, इस मंथ में कंप्लीट कोर्स आप लोगों का खत्म हो जाएगा। मेरे साथ रहते रहते बोर हो गया नहीं, इतना दिन रहते रहते मन उब गया मेरे साथ नहीं। इन कितनी गहरी गहरी बातें आपको बताए हैं। याद रखो मेरे साथ जितना जुड़े हुए रहोगे उतना रोज नया नया सीखोगे। अब क्या करें, मेरा आदत ही ऐसा है कि हम ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ परीक्षा में जो आएगा उतना ही पढ़ाते हैं। मैं हमेशा 10 कदम आगे चलता हूं और हमेशा हर चीज को प्रूफ करके चलता हूं। एक लड़का लिख रहा है कोर्स खत्म कब होगा सर। अरे कोर्स में खत्म होने होने का तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसको प्रूफ करने का क्या आवश्यकता था। हम इस पूरे चैप्टर को आप देखिए कहीं भी पढ़िए जाके, वो सीधे कहेंगे कि ये देखिए इसको 5 मिनट में खत्म किया जा सकता था। लिखा जा सकता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपका जो है जहां ए नॉट इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है
और इस द्विघात समीकरण में x बराबर ये सीधाचार फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये आपका सीधाचार रूल होता है। और तुरंत बोलता कि अगर द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा और मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए, और अगर मूलों का मूल यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। 5 मिनट में कहानी खत्म। और लड़का क्या बोलेगा, हाँ सर अच्छा बात है, इतना ही तो सर पढ़ाए हैं और हम भी अभी इतना ही पढ़ाए हैं। इतना पढ़ाने में किसी को 5 मिनट लगता है और इतना ही पढ़ाने में हमको 1 घंटा लगता है। और हमको 1 घंटा क्यों लगता है वो आप देख लिए, और किसी को 5 मिनट क्यों लगता है ये भी देख लो। तो आप मुझे बताओ हम कैसे आपको 5 मिनट वाला पढ़ाई हमको अभी नहीं करता है, पढ़ावे लगी। हमको जो भी पढ़ाया आता है डीपली पढ़ाने का। उसके बाद ये थ्योरी बताइए। अब मेरा बच्चा को कोई पूछेगा, जो मेरा स्टूडेंट रहेगा उसको कोई पूछेगा कि कहां से आया, ई कहां से आया, ई कहां से आया, ई कहां से आया, तो सब बता देगा। लेकिन अगर खाली हम यही बता देंगे और पूछता ही कहां से आया तो कभी नहीं बता पाते। आप डीप में जाते हो पता है मुझे सर, प्रॉब्लम ये है कि लेट से आते हो। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम है कि हम लेट से आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका शिकायत लोकसभा बिल में भेजा जाएगा, बस उस पर सदन में हंगामा होगा कि लेट से नहीं आया है। तो चलिए आपका आज यहीं तक, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसको देख के आइएगा। बस इतना ही आपके काम का था और बाकी सब आपको प्रूफ करना था, वो केवल आपको समझाने के लिए था ताकि आपको ये पता ना रहे कि आया कहाँ से। कल हम लोग इस पर सवाल करेंगे और सवाल में आपको बताएंगे इसका इंप्लीमेंट कहाँ कहाँ है और इसको कैसे कैसे हम लोग को यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।